किसी मित्र ने पूछा है कि सर संविधान में अनुच्छेद होते हैं लेकिन कानून में धाराएं क्यों होती हैं? ये अनुच्छेद और धारा यानी आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है? इसके साथ ही एक शब्द मैं और आपको बता दूं, वो है अनुसूची, जिसे इंग्लिश में स्केड्यूल कहा जाता है या स्केड्यूल कहा जाता है और आम प्रोनाउंसिएशन में से शेड्यूल बोल देते हैं। तो अनुच्छेद, धारा और अनुसूची में क्या डिफरेंस है, आज मैं आपको ये समझाता हूं। बड़ी आसान सी बात है। देखिए, जब लगातार संख्याएं होती हैं तो उन्हें कहा जाता है धारा। वैसे कोई भी चीज लगातार चलती रहे तो कहा जाता है धारा। जैसे कोई आदमी लगातार बोल रहा हो तो हम कहते हैं धारा प्रवाह बोल रहा है। कहीं पर में लगातार पानी डाला जा रहा हो तो कहते हैं पानी की धारा है। लगातार कोई भी चीज हो तो उसे धारा कहते हैं। हम जब कानून की बात करते हैं तो लगातार संख्याएं धारा कहलाती हैं किसी भी कानून में। और किसी बात को कहाँ रखा गया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं, आईपीसी की, और आपको पूछना हो कि चोरी की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो कुछ तो बताना पड़ेगा कहाँ है। तो एक संख्या दे दी गई है, उसे 378 नंबर की संख्या में चोरी को परिभाषित कर दिया गया है। अब ये 378 जो है, ये 1 से लेकर 378 तक लगातार नंबर के बाद आता है। तो इन लगातार संख्याओं को कह देते हैं धारा। तो धारा 378 कहा जाता है, आपकी जानकारी के लिए। तो इसका मतलब यह है कि कहीं भी लगातार संख्याएं होंगी तो उसको धारा कह सकते हैं। क्या इसका उत्तर है हाँ। जैसे आपने सुना होगा, संविधान में जब अनुच्छेद 370 की बात चलती थी तो कई बार कहा जाता था धारा 370। तो क्या संविधान के अनुच्छेदों को धारा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। लगातार संख्याओं को धारा कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन क्योंकि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारत के संविधान की, तो वहां हर एक धारा में, हर एक संख्या में जो प्रावधान है वो अपने आप में ही एक विशेष बात को रख रहा है। और क्योंकि संविधान मातृ कानून है, हम कहते हैं दी मदर लॉ, और हर एक प्रावधान से, हर एक प्रोविजन से कई कई कानून निकल सकते हैं। इसीलिए उस पर्टिकुलर प्रोविजन के सामने जो संख्या है उसे आर्टिकल या अनुच्छेद कह दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान की धाराओं को अनुच्छेद कहते हैं। द सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज आर्टिकल। जैसे एग्जांपल दूं मैं, आर्टिकल 17 में चलिए। आर्टिकल 17 प्रावधान करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब जिस इस आर्टिकल को आप पढ़ें तो इससे बहुत सारे कानून, जैसे एग्जांपल दूं, 1955 में एक लॉ आया जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसका ओरिजिन आर्टिकल 17 से हुआ। या 1989 में एक लॉ आया, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो आर्टिकल 17 से है। तो हर एक प्रोविजन अपने आप में एक नई तरह की बात कर रहा है, एक नया विषय रख रहा है, और हर उस एक विषय से संबद्ध कई सारे कानून और नियम सरकार बनाती रहती है, पार्लियामेंट लाती रहती है। इसीलिए इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को, उसके सामने जो संख्याएं हैं, इन्हें आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का एक मतलब और होता है, बता दूं मैं। आर्टिकल का मतलब होता है कोई बात विशेष। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है, उसके लास्ट में जो स्केड्यूल है, उसमें जो कंडिकाएं हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो बातें कही गई हैं, हर एक पॉइंट को एक आर्टिकल कहा जाता है। आम बोलचाल में आर्टिकल का मतलब आलेख होता है। आलेख मतलब निबंध जैसी एक रचना, उसे भी आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल राइटिंग लिटरेचर की एक विधा है, आपकी जानकारी के लिए। अब आते हैं अनुसूची यानी कि स्केड्यूल शब्द पर। अनुसूची क्या है? तो जब भारतीय संविधान में जब प्रावधान किए गए, प्रोविजंस किए गए, तो कई जगह उस प्रावधान से संबंधित सूचियों को डालने की जरूरत थी, लिस्टिंग की जरूरत थी। जैसे एग्जांपल के लिए दूं मैं, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की ही, तो आर्टिकल 1 में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कितने स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं जिनका यूनियन हमारा इंडिया है? तो ये सूची कहां दे दी गई? ये सूची संविधान खत्म होने के बाद, जहां सारे आर्टिकल खत्म हो जाते हैं, उसके लास्ट में एनेक्स्ड कर दी गई, अटैच्ड कर दी गई। तो अनुसूचियां क्या है? अनुलग्नक सूचियां, एनेक्स्ड लिस्ट जो हैं, इन्हें अनुसूची कहा जाता है। आपको ये बात जाननी चाहिए। तो धारा, अनुच्छेद, अनुसूची, सेक्शन, आर्टिकल एंड स्केड्यूल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आज के इस छोटे से लेक्चर से आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करता हूं भविष्य में कोई कंफ्यूजन इस बारे में आपके मन में नहीं रह जाएगा। यहीं रुकते हैं इस लेक्चर